दौड़ा कर खुद मारा दे सर ये फोल्डेबल नट वाला है अच्छा घटना कैसे हुई? घटना हुई, हम वहाँ पर मिर्जाजीपुरा चौक पे थे, हमें बुलाया गया, मैं चौकी में गया, बताया गुलशन यादव आया है, तो वहाँ पर हम लोग गए। तो हमारे जाने से पहले वहाँ पर हाथापाई चालू हो गई थी। हाथापाई चालू हुई, वहाँ पर हम उतरे, तो हम भी रॉड से मारे। एक रॉड मारने के बाद उसके साथ वाले को मैं दौड़ाया, फिर मैं जैसे आगे गया उसको दौड़ाते दौड़ाते तब तक वो मार के वो गिर गया था ज़मीन पे। गुलशन यादव गिरने के बाद वहाँ से हम वो लोग भागने लगे, तो मैं उधर ही से भाग गया। किसने मारा? पहले हिमांशु ने मारा था। किस चीज़ से? चाबी से। कहाँ मारा था? आग पे। फिर दूसरा किसने मारा? रितेश ने मारा। तीसरा हम मारे। और ईटा से कौन मारा था? वही लोग आसपास के लोग साथ में जो थे ईटा पत्थर चला रहे थे। इतना हिम्मत कहाँ से आती है आपको मारने के लिए? तो पहले मार चुका था उन लोग को, कभी भी दौड़ाया था मारने के लिए। जब से रैकी चल रही थी? वो जब से जेल से छूटा था। पहले भी आप लोग प्लानिंग कर चुके थे? हाँ, वो पहले 4 साल पहले ही से मार चुका था। एक लोग को मार के साथ वाले जो उसको मारा चाकू से, वो मार के उसको फेंका था वहाँ पर सिकटिया पुल के पास। उसकी सूचना कौन दे रहा था? उसका सूचना कोई यादव करके है, उधर ही दे रहे थे लोग। अब इसके बारे में मालूम नहीं है कौन। किसको दे रहा है सूचना? उन्हीं लोग के पास आ रहा था, रितेश हिमांशु के पास आ रहा था। या पहले ही गाड़ी पे से उतर के भाग गया था। आप लोग किससे पहुँचे थे वहाँ पे? गाड़ी से, बाइक से। खाली गुलशन को ही मारना था कि रणधीर को भी मारना था? गुलशन ही मारता था। रणधीर तो तुरंत भाग गया था। मारता तो नहीं, वो नहीं जाता था। साथी था गुलशन। हाँ, अगर वो वहाँ रहता तो उसको ही मारते तुम लोग? नहीं, वो भाग गया, नहीं मारते उसको। क्यों? वो कुछ किया ही नहीं था, हम लोग से कभी उससे सामने सामना नहीं हुआ। वसूल है तुम लोग का ना? अच्छा बाबू करते क्या हो? खेला चलाते हैं। तुम का ऐसा ढूंढने में आ गए? वो हमको भी दौड़ाया था मारने के लिए। अच्छा, स्टेटस पे क्या लगाए थे? मर गया दुश्मन हमारा। किस पे लगाए थे? फेसबुक पे? इंस्टा पर। सीने पे क्या आया था? फल बेचते हैं। तो ये कोई निशानी है क्या गैंग की? नहीं, गैंग नहीं है। गैंग का नंबर क्या है भाई तुम्हारा? 0024 0024। 0024 क्या है? वो गाड़ी का नंबर है। किसके? हिमांशु। मतलब उसके एक सजना कौन है? वही हिमांशु। अच्छा, तुम मजा आता है कि कहाँ ये करते हो? कोई मजा नहीं हो, तकलीफ दिया तब बच्चों को भी तकलीफ देना। बदले की भावना। बदला की भावना से। आगे से अपराध करना है कि बस नहीं, अब खत्म है। अब आगे कोई है ही नहीं। दुख हो रहा है? दुख तो होगा ही, दुख किसको नहीं होगा। याद आता है वो कभी? अब याद आता है इसको मार डाला? याद क्या ही है, मर गया तो उसका याद करके क्या करें? मतलब कोई गम नहीं, खुशी है? वो भी लोग खुश होते, मार के पार्टी मना रहे थे। तो तुम पार्टी मनाए? नहीं। अच्छा, क्या कोई दारू पिए? कुछ नहीं, बिरयानी खाए थे? खाना पानी अब आगे से कुछ अपराध करना है कि खत्म? नहीं, अब खत्म। घर वाले कैसे अब जीव को पाल जाएंगे? मम्मी पापा कैसे खाए? अभी एक और है ना? वो हमसे नहीं था। वाले में 10/6/25 को शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास एक तगड़ी लड़ाई हुई, मारपीट जैसी स्थिति की सूचना पुलिस को मिली और मौके पर तत्काल जो है कि पुलिस पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम गुलशन यादव है वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था, जिसको हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो मृत घोषित कर दिया गया था। तो कुल मिला जुला के यह एक हत्या जैसी स्थिति जो है कि वर्दी से उभर के वहाँ पे आया और इसी मामले पे मुकदमा भी जो है कि थाना कोतवाली के परिजनों द्वारा जो है कि दर्ज कराया गया। तो इस मामले की पूरी तफ्तीश और जांच और इस घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई। उसमें विभिन्न अभियुक्तों की जो है कि गिरफ्तारी की गई। मुकदमा उस समय 8 लोगों के खिलाफ नामजद और 3 से 4 व्यक्ति के अज्ञात के खिलाफ जो है कि दिया गया था तहरीर। इसमें से आज 5 लोगों की जो है कि गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको आवश्यक विधिक कार्रवाई करके न्याय के रिमांड में भेजा जा रहा है। क्या सर? हाँ, इसमें जो इन्होंने लिखवाया है तो 8 लोगों के खिलाफ नामजद लिखवाया है और कुछ लोग अज्ञात हैं। तो अज्ञात में भी हम लोगों को तफ्तीश जो हुई अनावरण के क्रम में जो पता चला है कि अन्य व्यक्ति जो कि कुछ सोनकर बिरादरी के और भी लोग हैं जो शामिल रहे हैं
मुख्यतः घटना के पीछे इन लोगों के आपस के जो वर्चस्व की लड़ाई है और एक राइवलरी की स्थिति जो है कि खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक पक्ष जो है कि जो कुछ यादव हैं और वो जहाँ पे रहते हैं अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव और वर्चस्व, और जबकि दूसरी तरफ ये जो हमने आपको बताया सोनकर बिरादरी के लोग हैं और भी अन्य इनके जो पुराने जो है रंजिश रही है। इसमें एक मुकदमा हत्या का जो है कि लिखा गया था, जो उनके विपक्षी थे, जिस मामले में जो मृतक है और वह जेल भी गया था, उसके ऊपर मुकदमा हत्या का लिखवाया जिन्होंने लिखवाया था वो, और इसके मारपीट के क्रम में अन्य जो इसके दुश्मन उस समय पैदा हुए वो दोनों एक दूसरे से मिल गए और रेकी करके और गुलशन के पीछे जो है कि लगे थे और इस घटना को अंजाम दिया। सर गुलशन के साथ एक और युवक था रणधीर, उसका क्या हुआ? रणधीर तो वादी है इस मुकदमे में, गुलशन के साथ था, उसने ही आकर जो है कि मुकदमा लिखवाया। वो मौके से भाग गया, बच निकला था और उसने ही आकर जो है कि मुकदमा लिखवाया। सर ये बदला लेने की नीयत से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। ये जैसा बताया जा रहा है कि ये आपस में ये छोटे मोटे कुछ लोगों का समूह जो है जी जो लोकल लेवल पे अपना बदमाशी जैसे कार्य करने की कोशिश करते हैं, अपना वर्चस्व बनाते हैं जी। इसमें उल्लेखनीय है कि इन दोनों के बीच में पहले भी मारपीट की घटना हुई थी, मुकदमा लिखा गया था और इसमें जो है कि चार्जशीट वगैरह फाइल की गई थी और ये आपस में पहले से ही एक दो मरतबा जो है कि लड़ चुके थे पूरी तरीके से बदला लेने के लिए। उसी घटना के बाद कि उन्होंने मुझे मारा था तो मैं भी इनको मारूंगा पीटूंगा गंभीर रूप से, उसी क्रम में ये हत्या हो गई। सर मारपीट क्यों हुई थी सर? हाँ, इनका पुरानी मैंने आपको बताया वर्चस्व को लेकर है, छोटी मोटी बातें लोकल लेवल पे है। कथित रूप से ये एक दूसरे के जो है कि विरोधी हैं, तो ये सब घटनाक्रम। बताया जाएगा सर कि महीनों से इसकी रेकी चल रही थी, पूरा प्लान करके संगठित रूप से अपराध दिए। हाँ, जो अभियुक्त हम लोग अभी गिरफ्तार किए उससे जब हम लोग पूछताछ किए तो ये बता रहा है कि हम लोगों ने इसके पहले भी इसको प्रयास किया था। ये जब बाहर निकलता या फिर कहीं जाता तो इसके पीछे इनके जो लड़कों का ग्रुप है वह देखा करता था कि ये कहाँ जाएगा, अगर जहाँ भी मौका मिलेगा तो हम इसको मारेंगे पीटेंगे। सर क्या माने फिल्मी स्टाइल में ये हत्या हुई है? कुछ लड़कों का यह उत्साही और गुंडा टाइप के लड़कों का एक समूह है और ये रेकी करके मारपीट करना जैसा जो है कि कार्य कर रहे थे और इसी क्रम में ये हत्या। इस सर घटना का मास्टरमाइंड कौन है, कौन साजिश रचा है? जैसे मैंने बताया, यह 8-10 लड़कों 5 लड़कों का एक समूह जो चलता है, यह एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे और उसमें ही यह सामूहिक रूप से जो है कि एक दूसरे से मारपीट पहले भी कर चुके हैं, तो उसी का बदला लेने के लिए यह ग्रुप जैसा एक था जो उसको मारना पीटना चाहता था। सर गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर था या फिर समाज में? नहीं, इससे सामाजिक कोई ऐसा प्रथम दृष्टया कोई जातिगत धार्मिक या फिर ऐसा एंगल नहीं दिख रहा है। ये जो छोटा मोटा गुंडा समूह टाइप का इन लोगों का लग रहा है और लोकल स्तर पे जो कि अनपढ़ है, जिसमें एक अभियुक्त तो पूरी तरीके से अनपढ़ है, उसने कोई भी पढ़ाई नहीं किया हुआ है। ये ठेला लगाने का काम, छोटे मोटे धंधा करना, ये सब करते हैं, तो इनके सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है और ये अपना साइड बाई जो छोटे मोटे धंधे करना और मारपीट करना ऐसे टाइप के काम करते हैं। सर जनपद के मेन रेलवे स्टेशन पे हुआ है ये? हाँ, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे जो मृतक है वो वहाँ पे किन परिस्थितियों में गया और कैसे वहाँ गया, रेलवे स्टेशन उसको जाना था या नहीं। सर थोड़ा सा देखिए। ये सब फोटो खींच लीजिएगा।